को यह कह दिया गया है कि यह भगवान भरोसे है। ये आपकी नियति में लिखा हुआ है, आप इसको मत समझिए। और जनता इस बात को मान लेती है कि हमारे नियति में एक ठो बेटा है, दो ठो बेटा था, मर गया दोनों, हम क्या करेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। मुझे सवाल है इस सरकार के साथ, केंद्र सरकार का, क्या जब आप कश्मीर में 2 बोइंग प्लेन भेज करके चीजें भेज सकते हैं और मंगा सकते हैं, जब बाढ़ और कुछ चीजें होती है, 150 बच्चा आपके नजर में कश्मीर से कम है क्या? आपने यहां से प्लेन से क्यों हमारे बच्चों को दिल्ली नहीं ले गए? जब आपके पास ट्रॉमा सेंटर नहीं था, जब आपके पास आईसीयू नहीं था, दवाई नहीं था, बेस्ट नर्स नहीं था, डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर की कमी थी, तो फिर मुजफ्फरपुर और दरभंगा के एयरपोर्ट कितनी दूरी, पटना कितनी दूरी, फिर हमारे बच्चों को एयर एम्बुलेंस से पटना ले जाने का काम क्यों नहीं किया? क्या उसमें कोई अभिनंदन नहीं था? क्या उसमें कोई आईएएस आईपीएस नहीं था? क्योंकि उसमें किसी नेता का बेटा नहीं था, क्योंकि उसमें कोई नेता नहीं थे, क्योंकि उसमें कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं था, क्योंकि उसमें कोई माफिया नहीं थे, माफिया का परिवार नहीं था, उसमें सिर्फ गरीब का बच्चा था। वो वोट नहीं था, क्योंकि वोट का समय खत्म हो गया। वोट का समय था झारखंड, नवंबर में वोट होना है। अब सारी अटेंशन जहां नवंबर में है वहां अटेंशन चला गया। जो मंत्री या सरकार यदि अपनी अकाउंटेबिलिटी में 3 चीज, एक जो अपने मैनिफेस्टो पर तय नहीं होता, जो एमपी वादे जो लिख करके दे एफिडेविट में वो जो तय ना करे, सेकेंड मैन तुरंत एमपी एमएलए उसको वोट दिलाया जाए, चुनाव नहीं, जो सेकेंड हो उसको उस एमपी से उसको तुरंत करवाया जाए, अकाउंटेबिलिटी भी तय हो। और जो पदाधिकारी अकाउंटेबिलिटी में नहीं आता है, जवाबदेह पर उसको कभी भी किसी भी पदों पर ना रखा जाए और उसको डिग्रेड किया जाए। 2 सबसे बड़े मुद्दे ये मेरे। और अंतिम, हमने जन लोकपाल, जिसको सब भूल गया, दिल्ली में आए थे सब कुछ भूल गया, जन लोकपाल के सवाल पर हमारी लड़ाई शुरुआत होगी अब। और बिहार में सबसे अंतिम लड़ाई मेरी जो है वो है पानी। पानी का आंदोलन, पानी की मुहिम, सेफ वाटर के साथ, पानी के चलते जो आज 20 जिले में आदमी मर रहे हैं, हाहाकार है। इस पर हमारी पार्टी संघर्ष करेगी। ये जो राजनीति हो रहा है कि 200 बेड का बनेगा, अब चुनाव होगा कि 200 बेड होगा, जदयू और बीजेपी का झगड़ा रगड़ा होगा कि 200 बेड बनेगा, नीतीश जी को नीचा दिखाने की तैयारी होगी कि अब 200 बेड बनेगा, नीतीश जी को तो फिनिश करने की और नीचा दिखाने, अपमानित करने की तैयारी हो ही गई सब कुछ चारों तरफ से। हम क्या चाहिए? मैं पहले बच्चों को बचाने के लिए जो जिम्मेदारी थी उस पर काम किया हूं, और अब कुपोषण बचा हमारे इस बिहार से कैसे खत्म हो वो कल से शुरू करेंगे। बच्चों की पहले मौत रुके, इस पर मैंने स्पष्ट कहा कि ये मरे नहीं हैं, मारे गए हैं, और इसकी जिम्मेदारी हमारे नेता, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से मुकर चुका है। सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग करता है, जात पात की राजनीति करता है, मार्केटिंग करता है। बिहार के गरीब और बिहार के आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। वन नेशन वन हेल्थ। मुजफ्फरपुर के बच्चों के मौत का सिलसिला खत्म हुआ और हम कुपोषण की लड़ाई शुरू करेंगे। उसके बाद सबसे पहली लड़ाई हमारी अकाउंटेबिलिटी बिल, वन नेशन वन हेल्थ और जन लोकपाल और वाटर, इसकी हम दस्तखत अभियान 1 करोड़ जनता का हम राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे कि लगभग हिंदुस्तान में आप राफेल पर
जितना बजट लाते हैं उसका 2 हिस्सा बजट स्वास्थ्य पर भी नहीं, कम बजट है। एक राफेल खरीदने पर जितना खर्च है उससे कम बजट है हमारे स्वास्थ्य का। बिहार में 10 सालों से लीची कोई बीमारी नहीं है, बीमारी है कुपोषण। तो फिर एक कुपोषण की जिम्मेदारी किसकी है? सभी डॉक्टर के फाइंडिंग आए हुए हैं कि कुपोषण इतना अधिक है बिहार में, तब हम कोई शुगर का चीज खाते हैं, लीची या कोई भी ऐसी चीज, तो हम बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो ये बीमारी लीची नहीं है, लीची 100 साल पहले भी थी, लीची सभी जगह है। ये बीमारी 10 सालों के अंदर ही क्यों? और अभी तक लगभग 1100 से ऊपर मौत। 2014 में आपने 200 बेड का आईसीयू बनाने का वादा किया, ट्रामा सेंटर बनाने का वादा किया। उसके बाद आप रिसर्च की बात की कि हम इस इलाके में एक रिसर्च सेंटर खोलेंगे और रिसर्च मेरा चल रहा है। तो वो रिसर्च का कागज कहां है? वो रिसर्च का पैसा कहां गया? और रिसर्च क्या हुआ? चौथी चीज, बिहार में अभी तक ट्रेंड नर्स क्यों नहीं है? बिहार के सदर अस्पताल में दवाई क्यों उपलब्ध नहीं है? बिहार के किसी भी अस्पतालों में टेक्नीशियन और बेस्ट लैब क्यों नहीं है? बिहार के किसी भी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई क्यों नहीं है? एक्सरे मशीन है तो टेक्नीशियन क्यों नहीं है? बिहार का लगभग जिले में आईसीयू बंद क्यों रहता है? औरंगाबाद में मात्र 3 डॉक्टर, 2 नर्स, आईसीयू बंद। औरंगाबाद में मंत्री के जाने के बाद आप 3 टैंकर पानी लाए और फिर वो 3 टैंकर पानी आपने लौटा दिया। 10 तो आपने कूलर खरीद के लाया, 8 कूलर आपने लौटा दिया। गया में बर्फ नहीं मिल रहा था, कोई नर्स नहीं था, इंसुलिन पानी चढ़ाने वाला, खुद अपने से जाकर के पानी लोग चढ़ा रहे थे। जब हम पहुंचे 4 दिन के बाद हम मुजफ्फरपुर पहुंचे,